अगर आप ये चाहते हैं कि सब्जियां जायके से भरपूर हो और चावल एक एक खिला खिला बने, तो आज की रेसिपी आम सब्जी पुलाव नहीं है, बल्कि खालिस चिकन यखनी पुलाव में पके हुए मिक्स वेजिटेबल राइस हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा टिप बताऊंगी जिससे आपके जो राइस है बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। आप चाहे जितने भी राइस बना लें, आपका जो चावल है बिल्कुल खिला खिला और सॉफ्ट बनेगा। मैं आपको इसको बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपके राइस बिल्कुल खिले खिले और सब्जियां भी बिल्कुल खिली खिली होंगी और सॉफ्ट बनेंगी और जायके। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए सबसे पहले तो हमने राइस ले लिया है। राइस मैंने 2 kg लिया है और बासमती राइस लिया है डबल स्टीम, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इस राइस को 2 घंटे पहले भिगो के रखने से चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो अब हम यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है और लहसुन अदरक और इसमें साबित खड़े मसाले डाले हैं और इसमें 2 टेबलस्पून नमक भी डालेंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। मीडियम आंच पे यखनी को पकाएंगे। और अब मैंने 2 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 प्याज डाले हैं बड़े साइज़ के और साबित खड़े मसाले इसमें डाले हैं और ये इसमें ज़रूर डाल देते हैं, इससे जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जैसे ही हम प्याज में ये मसाले डालते हैं तो खुशबू फ़ौरन से आ जाती है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ज़ीरा। लहसुन अदरक और जीरा को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और प्याज को हमने इतना ही रखना है, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। तो मटर भी मैंने 2 kg लिए हैं। अच्छा, तो सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो मुझे मटर बहुत पसंद है, मटर पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इसलिए मैंने मटर को ज़्यादा लिया है 2 kg। और इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्च। तो 25 से 30 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा तीखी वाली हैं तो आप उसमें कम मिर्चें डालिएगा, क्योंकि नॉर्मल वाली हैं तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड की हैं। और अब मैंने इसमें आलू भी काट कर डाल दिए हैं और इसमें थोड़ी सी यखनी डाली है और इसको कवर करके हम सब्जियों को पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको कवर करके पकाया है, क्योंकि आजकल की जो फ्रेश सब्जियां हैं वो बहुत ही जल्दी नरम हो जाती हैं, इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें 1 चम्मच मैंने नमक भी ऐड किया है और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक डालिएगा। ये वाली जो मैंने मिर्च डाली हैं ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ये भी नॉर्मल वाली हैं। तो कुछ मिर्ची होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी होती हैं और कुछ होती हैं नॉर्मल होती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है, नॉर्मल है। तो अब मैंने इसमें 3 गाजरें ली हैं जो इस शेप में मैंने काट ली हैं। गाजरें मैंने एंड में इसलिए डाली हैं क्योंकि ये आजकल की फ्रेश सब्ज़ी है ना, तो ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको एंड में ही ऐड किया है। और जो बंद गोभी है वो सबसे लास्ट में डालते होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाती है। और बस हमने इसको मिक्स करना है और इसके बाद हमने यखनी वाला जो पानी है वो इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हमने इसको मिक्स करना है वेजिटेबल को और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे यखनी। तो यखनी वाला पानी मैंने फुल गरम कर लिया था, बॉईल होता हुआ मैंने इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद इसको बॉईल आने दूंगी 2 से 3 मिनट। अच्छा, तो पानी राइस में कितना डालते हैं, अगर आपके पास राइस जितने हैं तो उसका डबल आपने इसमें पानी डालना है। जैसे कि मेरे पास 2 kg राइस हैं तो मैं इसमें 4 kg पानी ऐड करूँगी, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं, जितने राइस हैं उसका डबल ही आपने इसमें पानी डालना है। तो इस स्टेज पे हमने नमक को चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ नमक कम था तो मैंने 2 टेबलस्पून और नमक ऐड कर दिया है। मैंने यखनी में भी नमक डाला था और वेजिटेबल फ्राई करते हुए भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था। नमक को एक साथ नहीं डालते होते, बिल्कुल कम डालते होते हैं और उसके बाद अगर हमें कम लगता है तो हम पानी में ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने राइस डाल दिए हैं। तो राइस को भी हमने 1 से 2 उबाल आने तक, जब तक पानी इसमें कम नहीं हो जाता तब तक हमने इसको पका लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च 1.5 टेबलस्पून
और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई धनिया। तो ड्राई धनिया मैंने साबित वाला लिया है, बिल्कुल मोटा मोटा कश किया है। आपने इसको ज़्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से ही डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फ्रेश ही डालना है, जो पिसा हुआ मिलता है वो इसमें ऐड नहीं करना। तो राइस में ये वाला धनिया बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसके बाद हम इसमें जो यखनी वाली बोटियां हैं वो हमने ऊपर से ही ऐड करनी है। तो अब मैं इसमें लेमन कटा हुआ डाल दूंगी और हरी मिर्च डाल दूंगी और इसमें कुछ पुदीने के पत्ते हैं। इसके बाद हम इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। इससे जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार आती है, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर डालनी है। तो 15 मिनट के बाद आप चेक करें, बिल्कुल नरम और खिला खिला देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार राइस बने हैं। और आप राइस चेक करें, बिल्कुल एक एक खिला खिला राइस बना है और ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ये सब्जियां हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल खिली खिली हैं। तो अब मैं आपको इसको ट्रे में भी निकाल के दिखाती हूँ, कहीं से भी जुड़े हुए राइस नहीं है, सब राइस बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरी मज़ेदार सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, राबिया को भी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।